चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज है मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और वैसे तो आज मदर्स डे है, लेकिन हमारे लिए तो एवरी डे ही मदर्स डे है, लेकिन आज हम सेलिब्रेट करें मदर्स डे। तो आज ना मैं आपके साथ मेरा एक फीलिंग शेयर करूंगी, जो मेरे माँ के रिलेटेड, मेरे बेटी के रिलेटेड बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेरी माँ से, जिनके वजह से मैं दुनिया में आई हूँ और जिसके वजह से मैं आज माँ बनी हूँ, उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मेरी माँ, मेरी ब्यूटीफुल मॉम, मेरे बेस्ट फ्रेंड मॉम। मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे पास वर्ड ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे हूँ हैदराबाद में, और वो है वेस्टर्न उड़ीसा के, वो भी है, तो वो वहाँ पे है। तो आप लोग समझ सकते हो इतना मतलब दूर है, मैं अभी मिल भी नहीं सकती उनको, और इतना मिस कर रही हूँ उनको, बहुत मिस कर रही हूँ। और मेरे माँ के लिए मेरे मैसेज भी है कि मिस यू माँ, लव यू सो मच, सो मच। आज आपके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी, और मैं अभी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ बातों बातों में। तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ कम है। वो मुझे दुनिया में लाए हैं, वो मुझे सब कुछ, आज जो भी मैं हूँ उनके वजह से हूँ। उनका नाम है मीना पंडा, और वो एक टीचर है, बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही फ्रेंडली है मेरे से। मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड ही आप मान लो, पूरा फ्रेंडली है मेरे से। और जो भी मैं आज हूँ उनके वजह से हूँ। जब भी मैं सैड रहती हूँ, दुखी रहती हूँ, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं होता है कभी भी, तो थोड़ा लो फील करती हूँ, तो बस थोड़ा मतलब 5 मिनट अगर मैं बात कर लूँ उनसे कि हाँ माँ कैसी हो, क्या कर रही हो, ऐसे बात कर लूँ, तो पता नहीं कहाँ से एक मतलब मुझे एक शक्ति आ जाता है, एक एनर्जी आ जाता है उनसे बात करने से। ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? आप जरूर मुझे बताना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, थोड़ा बस बात कर लूँ तो सब टेंशन फ्री हो जाता है। तो मेरी मम्मी जैसे बताती है कि मैं जब बॉर्न हुई तो ऐसा था उस टाइम की, मतलब एक लड़की हो जाए तो एक लड़का चाहिए, ऐसा होता था। और मैं सेकंड टाइम हो गई मेरी दीदी के बाद, तो मेरी मम्मी थोड़ा, मेरे लिए तो नहीं लेकिन बाकी लोग क्या कहेंगे, थोड़ा इमोशनल हुई थी शायद, जैसे मैं पहले से सुनते आ रही हूँ सबसे। तो ऐसा तो मम्मी को मैं चिढ़ाती हूँ, हाँ मैं ऐसे हो गई, मुझे आप नहीं प्यार करते हो, आप नहीं ऐसे करते हो, मैं ऐसे बचपन में बोलती थी। तो बोलते ऐसा नहीं है, तुझे जितना मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ, तू जो बोलती है मैं वो करती हूँ, शायद मैं किसी को नहीं दी हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ के लिए सब बच्चे सेम होते हैं, ना 2 लड़की हो या 5 लड़की हो या 10 लड़की हो, सब एक बराबर होते हैं। और आजकल तो ऐसा लड़का लड़की का कुछ ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था। तो हर माँ का 2 टाइम बहुत पेनफुल रहता है। एक तो सब माँ का डिलीवरी जो करते हैं, जब बच्चा को पैदा करते हैं, जब जन्म देते हैं, उस टाइम बहुत पेनफुल रहता है। और उसके पैदा होने के बाद एक ही मिनट में उनको इतना बड़ा खुशी, जिसको पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उसका मुंह देखने से सब दुख दूर हो जाता है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि 2 टाइम माँ का बहुत पेनफुल रहता है। जो तो मैं जब पैदा हुई, मेरी मम्मी का नहीं देखी कैसे पेनफुल हुआ, क्योंकि मैं दुनिया में जस्ट आई थी। जब मेरा शादी हुआ और उसी टाइम मुझे पता चला कि माँ क्या होती है। और मुझे भी बहुत मतलब इतना इमोशनल मैं कभी भी नहीं हुई थी। मेरे लाइफ का फर्स्ट इमोशनल वो है कि माँ के बिना मतलब जीना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। और जब ना वो जो विदाई टाइम होता है, मम्मी के साथ मिल के जो ससुराल में जाते हैं, उसी टाइम मुझे अभी याद आ रहा है, आप लोगों से बात करें तो वो रोना धोना तो रहता है। मैं भी रोई, मम्मी लोग रोए, सब कोई रोए। लेकिन उसके बाद वाला जर्नी जो रहता है ना, बहुत टॉप रहता है, क्योंकि मम्मी के बिना, मम्मी रोज खाना देती है हमको, सब रोज मम्मी को पूछो, मम्मी क्या करूंगी, मम्मी आज क्या पहनूंगी, मम्मी आज कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, वो बना दो, वो कर दो। लेकिन फिर मैं मेरे लाइफ में आ गई, शादीशुदा लाइफ में मैं आ गई, और फिर मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसे मम्मी से बहुत मिस करती थी उनको। जब शादी हुआ, हम लोग मुंबई में रहते थे उस टाइम, और आना तो बहुत मुश्किल था, ऐसे पास में रहते तो एक बार आके मिल के जाते।
ऐसा था। तो वो टाइम ना जो लड़की को पैदा की है और इतना साल पढ़ा लिखा के उनको अच्छे से केयर करके बड़ा करेंगे लड़की को और फिर उसका विदाई कर देंगे, तो ये कितना पेनफुल है आप सोच सकते हो। इतना जब वो एक जो खुशी मतलब रहता है ना जब पैदा होती है तो वो एक चुटकी में चला जाता है, ऐसे लगता है उसी टाइम कि मेरे से मेरे मतलब कोई हार्ट को ले जा रहा है, ऐसा फील होता है। और मैं भी ना वो सब देख के मेरी बेटी है आगे उसका शादी करूंगी क्या करूंगी सोच के मैं थोड़ा सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ। लेकिन फिर मेरी मम्मी के बारे में सोचती हूँ, मेरी माँ के बारे में तो सोचती हूँ वो तो बहुत स्ट्रांग है और ऐसे, और वो जितना इमोशनल भी है उतना स्ट्रांग भी है और वो मेरा इंस्पिरेशन है। उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, तो मैं उनको लेके बहुत स्ट्रांग रहती हूँ कि वो भी तो रह रहे हैं मेरे बिना, मेरे से फोन में बात करके ऐसे दूर, तो मेरी बेटी से भी मैं ऐसे करूँगी। बहुत कुछ दिमाग में आता है यार, सच में मैं पूरा टेंशन हो जाती हूँ। तो वो बात मैं आपको बताना चाहती थी, वो भी बहुत पेनफुल रहता है। तो फिर नेक्स्ट मैं बोलती हूँ मेरी बेटी जो मेरी लाडली अंशी के बारे में, वो कैसे दुनिया में आई, कैसा हुआ क्या। तो हम लोग मुंबई में रहते थे, मैं जब शादी की 2015 में, तो उसी टाइम मैं जब मेरे शादी के 1 ईयर के बाद कंसीव की, और कंसीव करने के बाद पता नहीं रिपोर्ट नहीं आ रहा था अच्छे से और पता नहीं चल रहा था मेरा कंसीव पॉजिटिव नहीं आ रहा था। तो मैं इतना कैजुअल ले रही थी, मुझे इतना आइडिया नहीं है और कोई भी नया नया शादी होता तो इतना तो आइडिया नहीं रहता है ना। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन में ऐसे सडन मुझे थोड़ा हेडेक हुआ और कुछ पेन किलर ऐसा मैं खा ली थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो मेरा फिर टेस्ट किया हम लोग 2 मंथ बाद, फिर हम टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे फिर 2 मंथ बाद पता चला सब सिम्टम वैसा था, मुझे वॉमिट हो रहा था, हेडेक हो रहा था, जैसे अनईजी लगता था, पूरा मॉर्निंग सिकनेस था, सब कुछ था, लेकिन खाली पॉजिटिव नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो वो बोले कि पॉजिटिव आया रिपोर्ट, ऐसे बोली। तो मैं मैम को बोली कि ऐसा ऐसा है, मैं 1 वीक पहले एक ऐसे मेडिसिन में ले ली हूँ पेन किलर। तो वो बोले आप बिना मुझे पूछ के क्यों लिए मेडिसिन, ऐसे वो बोले मतलब आप पेन किलर खाए हो, कौन सा स्टेज में होगा आपका, क्या है क्या पता नहीं, मुझे अभी सब टेस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, और ये इतना वो वाला चीज नहीं है, बहुत इसमें बहुत ध्यान से सब रहना पड़ता है, ऐसे बोले। और बोले कि देखो आगे आप कंटिन्यू करना चाहोगे कि नहीं तो आप अवर्सन करा दो, ऐसे बोल दिए। तो मैं तो पूरा पैनिक हो गया, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं। तो फिर हम घर आ गए, फिर सोचे बात किए, तो ऐसा तो किसी को भी मन नहीं करेगा, फर्स्ट चाइल्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए। और हम चाह रहे थे कि एक जैसे 1 ईयर हो गया तो हम भी पूरा मेंटली प्रिपेयर थे कि हाँ बच्चे के लिए, तो मेरा भी मन था और उनका भी मन था। तो फिर बोले डॉक्टर से फिर एक बार जाके पूछेंगे बोले। तो ऐसे 1 वीक बाद हम गए डॉक्टर के पास और वो उनको बोले कि क्या है आप डिटेल्स में बताइए, हम रखेंगे तो कुछ आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ऐसे डिस्कशन किए। तो वो बोले कि आपके हाथ में खुद है, आप पॉजिटिव सोचोगे। वो बात अभी भी मुझे याद है, जो मेरी डॉक्टर थी मुंबई में, उनका चेहरा अभी भी मेरे सामने आ रहा है। वो जैसे बोले थे मुझे, देखो यहाँ पे एक बात है कि आप अगर पॉजिटिव सोचोगे ना सब पॉजिटिव ही होगा, आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हो। अगर ऐसा हो सकता है कि अच्छा बच्चा भी होगा, लेकिन वो एक बात बोल दिए थे उस दिन कि हाँ देखो ऐसा क्यों मेडिसिन खाए, नॉर्मल भी हो सकता है, ऐसे बोल दिए। तो वो सोच सोच के मैं क्या होगा क्या नहीं पता नहीं बोल के, और उस दिन बोले कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड किए और मेरा बच्चे का मुझे हार्ट बीट सुना है, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम लोग देखे इतना छोटा सा था, ऐसा ऐसा हो रहा था मूवमेंट, देखे तो मेरे आंख में भी आंसू आ गया बहुत, और मैं भी बहुत इमोशनल हो गई, मेरे हस्बैंड भी। तो हम लोग फाइनली डिसाइड किए जो होगा देखा जाएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर 5 मंथ हो गया, सडन पता चला कि मेरे हस्बैंड का नया जॉब है और वो फीवर FM में उनका जॉब हुआ है। तो हमको हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा और हम सब पैकिंग वैकिंग किए, फिर हैदराबाद शिफ्ट हुए। तो हम लोग आए फाइनली हैदराबाद, और हैदराबाद में फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाए, सब स्टोरी में फिर उनको बताई और क्या करूंगी क्या नहीं उनको पूछी। तो वो डॉक्टर फिर सब बोले ऐसे ऐसे टेस्ट करो वो सब, और तो हम भी डर जा रहे थे कि डॉक्टर को पूछ रहे थे कि हाँ बेबी का हार्ट ठीक है कि नहीं, ब्रेन ठीक है कि नहीं, सब पूछ रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड। तो वो डॉक्टर बोले सब स्कैन कराते हैं, सब स्कैनिंग कराते रहे, हम अल्ट्रासाउंड कराते रहे, हार्ट से लेके सब कुछ हम कराए हैं।
तो वहाँ पे सब टेस्ट कराया, रिपोर्ट अच्छा आ रहा था, तो पॉजिटिव भी सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चीज खटक, ऐसे तो बोलते हैं ना पापी मन होता है, कुछ ना कुछ खटकता ही है। तो वही बात मेरे को बार बार खटक रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। फिर ऐसा ऐसा करके फिर हम सोचे थे कि डिलीवरी यहाँ पे करेंगे। फिर मेरा हालत मुश्किल हो रहा था धीरे धीरे करके, कभी बुखार हो गया, कभी सर्दी हो गया, कभी मतलब चिड़चिड़ भी मैं हो रही थी, ये मुझे बार बार वॉमिट हो रहा था, कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊं तो मुझे वॉमिट हो रहा था। मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए थे, मेरा भाई भी था यहाँ पे, वो भी कोर्स कर रहा था तो हमारे पास था वो, तो वो भी बहुत हेल्प किया है मुझे, बहुत कुछ हेल्प करता था। तो फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऑफिस देखेंगे कि मुझे देखेंगे, ऐसा हो जा रहा था हमारा सिचुएशन। तो फिर डॉक्टर से हम बात किए, ये टाइम में जाना उड़ीसा सही रहेगा कि नहीं, क्या है क्या नहीं। तो डॉक्टर बोले हाँ आप जा सकते, पहले तो मना कर दिए, फिर हम थोड़ा उनको समझाए तो बोले कि हाँ जा सकते हो, काफी लेट हो गया, आप पहले क्यों नहीं गए, ऐसे बोले। फिर 9 मंथ हो गया था और कुछ मेडिसिन दिए मुझे ट्रैवल करने के लिए, और मैं वो मेडिसिन ली और फिर मैं और मेरे भाई ट्रेन से गए उड़ीसा, और वहाँ पे मैं पहुंची। फिर वहाँ पे फिर तीसरा डॉक्टर, फिर स्टार्ट से एंड तक स्टोरी उनको बताना पड़ा। तो कितना मुश्किल है आप सोचो, और जितना डॉक्टर चेंज करोगे ना उतना आपका टेस्ट होगा, सब कुछ अलग अलग बताते हैं सब डॉक्टर। तो फिर वहाँ पे सब कुछ किए हम, फिर मम्मी के वहाँ गई, थोड़ा मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। हर किसी के मम्मी के पास रहने से स्ट्रेंथ मिलता है इसी टाइम में, आप लोग जानते होंगे। तो मम्मी के पास गई तो अच्छा अच्छा खाना की, मम्मी का हाथ का खाना, अभी भी मुझे ये लगता है कि अभी भी मम्मी का खाना ऐसे उड़ के आ जाएगा और मैं खा लूंगी, ऐसा फील होता है। फिर मेरा ड्यू डेट था 9 दिसंबर और मेरे हस्बैंड उससे पहले, तो मेरा हस्बैंड 7 दिसंबर को आ गए थे उड़ीसा। और तो एक दिन ना 7 दिसंबर के रात को मुझे थोड़ा अनईजी फील हुआ, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हुआ, तो फिर हम लोग डर गए। और उसके दूसरे दिन हम गए डॉक्टर के पास, ऐसा ऐसा है बोले, तो डॉक्टर बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, और आप अभी आपको डेट तो कल है ना 9 दिसंबर, तो आज हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे बोले। और मुझे फिर उसी टाइम एडमिट कर दिए वहाँ पे। फिर वहाँ पे मेरे लिए सब कुछ नया था, और फिर मुझे पेन का इंजेक्शन भी बहुत दे रहे थे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बहुत कुछ ट्राई किया उन लोग, लेकिन मुझे पेन ही नहीं आ रहा था, जो लेबर पेन होता है बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर से बोली सर और कितना वेट करेंगे, क्या है, ऐसे बोले। तो डॉक्टर बोले कि और एक दिन देखते हैं नॉर्मल डिलीवरी, अभी तो पेन नहीं आया तो ऐसा कुछ जल्दी नहीं है, ऐसे बोले। तो मेरा तो पेशेंस और नहीं था, मैं सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मेरा पेशेंस नहीं था। मेरे दिमाग में खाली वो चीज था कि डिलीवरी हो जाए, बच्चा ठीक है कि नहीं मैं देख लूं, बस वही, टाइम हो गया, डेट आ गया, मतलब कुछ भी कर लो आप डिलीवरी हो जाए, ऐसे सोच रही थी मैं। शाम के टाइम में ओटी में मुझे लेके गए, और वहाँ पे जब मैं घुसी अंदर तो वहाँ पे मेरे कान से एक पूरा ऐसे गर्म हवा जैसा नहीं आता, ऐसा पूरा निकला, और मैं बोली कहाँ फंस गई भगवान, ऐसे पूरा मेरे मन में पूरा आया, और मैं पूरे पैनिक ऐसे ऐसे कांप रही थी सब देख के। मुझे चेंज वेंज किए और मुझे जो एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिए, तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला, मतलब इतने दूर से मेरा कुछ नहीं है ऐसा फील हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मैं ऐसे आंख बंद की, आंख में भी पट्टी लगा दिए, आंख ऐसे बंद की, और साइड में मुझे साईं बाबा का एक फोटो दिखा था, तो मैं तो वो देखने से पूरा मंत्र जाप करने लगी, ओम साई नमो नमः, गायत्री मंत्र। इतना डर गई थी ना मैं, वो सब देख के, मशीन बड़ा वाला। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ साउंड सुनाई दिया, मेरे बेबी का फर्स्ट चीखने की आवाज। फिर डॉक्टर ने बोला तुम्हारा एक बेटी हुई है, ऐसे बोले। तो मैं मतलब उनको कुछ भी नहीं, सीधा मैं डायरेक्ट पूछी कि सब सही है ना सर, हाथ पैर सब, उसका फिंगर सब ओके है ना, हार्ट बीट सब ठीक है ना। वो बोले अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, बहुत हेल्दी बेबी हुआ है। तो फिर मैं रिलैक्स हुई, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। सुबह जो मेरा होश आया तो फिर मेरे बेटी को मेरी मम्मी दिखाए ऐसे, तो उस टाइम में थोड़ा देखी और
थोड़ा उसको देखी मैं पूरा गोरी होके, पूरा आंख पूरा गोल गोल होके पूरा मस्त दिख रही थी। उसको मैं देखते ही मेरा सब पेन दूर हो गया, मतलब एक चेहरे में एक स्माइल आ गया। इतना मैं रो रही थी। मम्मी बोले मुझे, हमारे जैसे लैंग्वेज में बोलते हैं, देख तो गुड़िया जैसी है, डॉल जैसी है, देख ले, ऐसे बोली। तो मैं देखी तो मेरा सब पेन, सब दुख मेरा दूर हो गया। और ये सब मॉम के साथ होता है, जितने भी है फर्स्ट चाइल्ड के साथ ऐसा एक कनेक्शन रहता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। जितना पेन, जितना मेरा सब कुछ मैं भूल गई उस टाइम। और फिर धीरे धीरे रिकवर करने लगी, जैसा जैसा डॉक्टर बताए थे वैसा किए। फिर उसको हम लेके आए घर में। और फिर मेरी बेटी अंशी उस दिन पैदा हुई थी 10 दिसंबर। और बहुत मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए थे हम लोग। लेकिन ये एक प्रॉब्लम था कि मैं वो जो मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके लिए मैं बहुत वीक हो गई थी, क्योंकि वैसे भी पहले से ही मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था और मेरा कमर में बहुत दर्द, मैं उठ नहीं पा रही थी। जैसे बाकी पेशेंट जितना, और 12 पेशेंट का उस दिन एक साथ हुआ था डिलीवरी, बाकी लोग बहुत अच्छे से चल फिर रहे हैं, लेकिन मैं चल नहीं पाती थी। इतना पेन होता था मुझे, वो भी मेरे लिए बहुत। और उस टाइम को अभी भी याद करती हूँ, थोड़ा वो लगता है मुझे कितना तकलीफ था। और ऐसे मेरे मम्मी ऐसे मुझे हाथ पकड़ के लेके मुझे वॉशरूम लेके जाते थे 1 महीने तक। पूरा वो हाथ को पकड़ के वॉशरूम लेके जाते थे। मैं उसको फीट नहीं करा पाती थी मेरे बेबी को। वैसा ऐसा सब होते गया, लेकिन उससे साथ साथ सब कुछ धीरे धीरे सब भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ अटैचमेंट रहता है। फिर उसके बाद में कुछ चीजों का ख्याल रखिए, थोड़ा हेल्दी फूड मैं खाई, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज की। मेरा बेबी का भी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा। धीरे धीरे उसके साथ मेरा नया था रिलेशन, उसके साथ में सब मोमेंट अभी भी मुझे याद है सब कुछ। तो ऐसा था सब, लेकिन फिर अच्छे से सब हो गया। अभी देखो मेरी बच्ची 3.5 ईयर होने वाली है जून में, अभी स्कूल भी जाएगी। बहुत जल्दी टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक मदर हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मैं भी एक बेबी गर्ल को जन्म दी हूँ, तो और भी प्राउड फील होता है। और मेरी मम्मी के लिए मैं क्या बोलूँ, वो मेरे इंस्पिरेशन है। लव यू माँ, मिस यू सो मच, और लव यू अंशी। और दोनों मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी माँ जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी बेटी उतना इम्पोर्टेंट है। तो दोनों के लिए ढेर सारा प्यार। और मैं क्या बोलूँ यार, और कुछ नहीं बता सकती। तो एंजॉय कीजिए मदर्स डे। अभी हम गाएंगे एक सॉन्ग, अंशी और मैं थोड़ा सीखे हैं, और दोनों मिलके मदर्स डे स्पेशल गाना गाएंगे। आप लोग सुनिए, एंजॉय कीजिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लव यू माँ, लव यू माँ, लव यू टू माय बेबी। तो हम ये सीखे थे गाना मदर्स डे के लिए। होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी अंशी करेगी किसका मेकअप? मम्मी का। मम्मी का मेकअप करेगी।
जब से ना उसके पापा मेकअप चैलेंज वाला वो देखी है, बार बार वो वीडियो देख रही है और बोल रही है मुझे भी करना है, मुझे भी करना है मेकअप, मम्मी का मेकअप करूंगी। सुबह से बोल रही थी आज मेकअप करूंगी, तो मैं उसका दिल रखने के लिए थोड़ा मेकअप, ज्यादा प्रोडक्ट तो नहीं दूंगी, ऐसे ऊपर थोड़ा मैं ये क्लीन कर लूंगी और उसके ऊपर ही मेकअप करेगी वो। तो स्टार्ट करते हैं। अंशी आज मेरी मेकअप करेगी और देखते हैं कैसी करती है छोटी बच्ची। और ये देखिए हम दोनों टियारा पहने हैं। मैं पहले लिपस्टिक नहीं, मैं बताऊंगी आपको, अब लगाऊंगी। पहले ये स्प्रे करो आप, चलो। करो करो। जोर से स्प्रे करो, जोर से प्रेस करो ऐसे। देखो स्प्रे उसके मुंह में चला गया। अरे ये ऐसे करो बेटा, ऐसे ऐसे पकड़ो, प्रेस प्रेस इट। हाँ ऐसे प्रेस। हाँ हो गया, वाह अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट मॉइस्चराइजर। हाँ लगाओ, मुंह में लगाओ, मम्मी के मुंह में। हाँ देखो गले में भी लगा रहे, उसको सब पता है। आज ना मेरी मम्मी की याद आ रही मुझे, क्योंकि मैं जब मेरा बर्थडे मनाते थे मम्मी पूरा ऐसे रेडी करती थी मुझे सब लगा के, और अभी ये मम्मी मेरी कर रही है मेकअप। हाँ अच्छे से करो, अच्छे से मसाज करो। ये पाउडर है ना, ऐसा करो। कैसे करूंगी बताओ, उधर देखो, बताओ कैसे करूंगी मुंह, कैसे करूंगी? ऐसे क्यों करते हैं? ब्लशर लगा रहे हो? ब्लशर नहीं है, ये पाउडर है। वो ब्लशर समझ रही, मैं ऐसे करती हूँ ना, ब्लशर लगाने से वही बोल रही है। आई शेडो, अभी आईब्रो लगाना है। आईब्रो नहीं लगाना आपको? आईब्रो कहाँ लगाते हैं? वाओ गुड जॉब, बहुत अच्छा मेकअप करे मेरी बेटी। और उसके बाद क्या लगाओगे? आई शेडो। नहीं ये हम नहीं लगाएंगे, दूसरा मैं देती हूँ। ये नहीं तो ये पूरा, ये लो लगाओ। ये सब देखो, ये छोटा छोटा उसका खेलने के लिए मैं देती हूँ, ये सब खराब की है जो छोटा छोटा मैं रखी। ये लगाओ, इसमें लगाओ ब्राउन। हाँ ब्राउन पकड़िए, देखो कौन सा कलर दिखाओ उधर? ब्राउन। हाँ मैचिंग हो रहा है, मैचिंग हो रहा है बोल रही है। कहाँ से मैचिंग हो रहा है? मैं थोड़ी ना ब्राउन ड्रेस पहनी हूँ, रेड पहनी हूँ, व्हाइट है, ब्लैक है। एक आग में ब्लू गया, अभी एक आग में ग्रीन, पिंक। तो पूरा पेंट कर रही है, उसको मजा आ रहा है, उसको मजा आ रहा है कलर से खेलने के लिए। हो गया आइस में, हो गया आई शेडो। उसके बाद रख दो। हाँ आईलाइनर कहाँ पे लगता है? और ये आइस में, ये आइस में। अच्छा है, मस्त लगा रही, पूछ रही है मुझे अच्छा है बोल रही है। और फिर नेक्स्ट ये लगा मस्कारा, ये वाला लगा मस्कारा। कहाँ लगाते हैं? आईलैशेस के। हाँ लगाओ लगाओ, ये खोलो। कैसा करना है? उधर देख के बोलो, ऐसे लगाना है। हाँ और इसमें और क्या लगाओगे आप? लिप लाइनर, लिप लाइनर,
लिप लाइनर का। और लिपस्टिक कौन सा लगाना है आपको? कौन सा कलर? ऑरेंज लगाना है। फिर कौन सा कलर लगाना है? मैं कौन सा ड्रेस पहनी हूँ? हाँ वेरी गुड, लगाओ। दिखाओ कौन सा कलर आप लगा रहे हो। हाँ लगा। हाँ और कैसे करूंगी अभी? कैसे करूंगी? उधर बोलो देख के। कैसे करूंगी? कैसे करूंगी बोलो और एक बार। दोनों करते हैं। हो गया? लगाओ। सुंदर कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ। मेकअप हो गया। तो ये देखो हंसी मेरा फाइनली मेकअप कर ली। आपको अच्छा लगा मेकअप करके मम्मी का? अच्छा लगा। तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।